हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो बनाएंगे हम क्लास 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो है ये, जो हमारे क्लास 10th में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके इसमें कुछ रिटन पेपर आता है और कुछ 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरी बुक से कहीं से भी आ सकते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं इसमें वीडियो में करा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 या √3 या √5 किसी भी एक के लिए आपके लिए पेपर में सिद्ध कराने के लिए आएगा कि अपरिमेय सिद्ध करें। तो हम इस वीडियो में आपके लिए मैं √3 वाली को प्रूव कर रहा हूँ कि अपरिमेय कैसे होती है। आपको ऐसे ही करना √2 के लिए और √5 के लिए, बस 3 की जगह 2 और 5 के लिए पूछे तो 5 लेना है, 2 के लिए पूछे तो 2 लेना है। तो हमें क्या करना होता है इन सवालों में, उल्टा मान के चलते हैं। अगर परिमेय पूछ रहा है तो अपरिमेय, अपरिमेय पूछ रहा है तो परिमेय। तो क्या लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 को हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या होती है तो उसकी फॉर्म कैसी होती है, P/Q। P/Q के रूप की होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 बराबर P/Q। मान के चल रहे हैं अभी, लास्ट में अगर हम गलत हो गए तो इसका मतलब ए अपरिमेय ही संख्या है। अगर सही हो गए तो अब P/Q के रूप में होती है। और जहाँ हम P और Q क्या है हमारी, P और Q कैसी होनी चाहिए हमारी, दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहभाज्य का मतलब P और Q किसी और नंबर से ना कटें, सिर्फ एक ही नंबर से कटें, बस 1 से कटें। जिसका कह सकते हैं HCF कितना आना चाहिए, P और Q का 1 आना चाहिए HCF। अगर HCF 1 नहीं आता है तो वो क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या के लिए HCF 1 आना चाहिए। तो इसे सिद्ध करते हैं। देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो √3/1 लिख लेंगे और इसको P/Q लिख सकते हैं। और Q को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 की इधर, तो ये हो जाएगा हमारा √3 बराबर P। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये Q हमारा इधर आ जाएगा। तो इसको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट भी लिख देंगे। तो P बराबर √3 × Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिन्हें हम बायां पक्ष और दायां पक्ष बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो P का वर्ग करेंगे बराबर √3 × Q, दोनों का वर्ग करेंगे। अब जब इसका वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, P² बराबर रूट हट जाता है वर्ग करने पर और ये आ जाएगा हमारा इंटू में Q² आ गया। अब इसमें हम 3 को हम किधर ले जा सकते हैं, P में ले जा सकते हैं बटे में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P²/3 बराबर Q। अब बटे का मतलब होता है भाग जाना, तो इसका मतलब P² में 3 का भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, फिर में पढ़ी होगी हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 में, ये शायद एक्सरसाइज 1.3 का सवाल है। तो इसमें एक फिर में होती है हमारी, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। अब जैसे ये P² किससे विभाजित है, हम लिख सकते हैं P² 3 से
3 से विभाजित है, तो फिर में से p भी 3 से विभाजित होगा। तो p किससे विभाजित हो गया? 3 से। तो p को विभाजित हो गया। अब इसी प्रकार से कोई और संख्या मान लो हम ले सकते हैं, जैसे p बराबर 5 नहीं 3 का सवाल है तो 3 लेंगे, 3r ले सकते हैं। ये संख्या हमने क्या कर ली? मान लिया कोई संख्या है। अब इसमें भी क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p² बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9r आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखो p², ये ऊपर हमने समीकरण निकाली थी, इसे समीकरण 1 मान लो, क्योंकि यहाँ से हमें p² का मान चाहिए। कितना आ जाएगा? 3q² आ जाएगा वो। तो ये आ गया p² का मान रख दो। समीकरण 1 से p² बराबर 3q² रखने पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3q² बराबर 9r। अब 9 को क्या करेंगे? नीचे बटे में ले लेंगे, तो आ जाएगा 3q² बटे 9 इजिकल टू r। 9 आ गया, 3 से इसे काट लो 3, तो ये आ गया q² बटे 3 बराबर r। अब देखो यहाँ पर भी q² 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब q भी 3 से डिवाइड होगा। फिर में से हमने पढ़ रखी है फिर में, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? साइड में कर लेते हैं थोड़ा। p² 3 वो q तो हो गया डिवाइड, 3 से विभाजित है, तो q भी 3 से विभाजित होगा। पेपर में आपको ऐसे ही करना है, पूरा लिख के दिखाना है कि क्या क्या है। अब देखो p भी 3 से विभाजित हो गया यहाँ पर, और q भी 3 से डिवाइड होगा। तो दोनों संख्या किससे विभाजित है? यहाँ लिख देंगे। तो अतः p व q दोनों 3 से विभाजित हैं। तो 3 से दोनों में क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। और जबकि HCF कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। तो इनका HCF 1 नहीं है। कितना है HCF है किस? P और Q का कितना आया? 3। तो इसका मतलब जो हम शुरू में लेके चले थे वो गलत पाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, हम क्या मान के चले थे? √3 को एक परिमेय संख्या मान के चले थे, लेकिन हमारा HCF बनाता तभी परिमेय संख्या होती है। अब हमारा HCF क्या आ गया? 3 आ रहा है, P और Q का। तो ये हम क्या विरोधाभास प्रकट हो रहा है हमें, तो ये क्या हम गलत थे। तो क्या हो जाएगा? हम लिख देंगे यहाँ पर अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 कैसी होगी हमारी? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध था। तो इसी प्रकार से हमारी कोई भी संख्या पूछे, या तो √2 के लिए पूछे तो 2 लेना है पूरे सवाल में, 3 के लिए पूछे तो 3 का तो मैंने सवाल हल कर ही रखा है, 5 के लिए पूछे तो जहाँ जहाँ 3 लिया वहाँ 5 ले लेंगे। तो ये सवाल हमारा हो जाएगा। अब इसमें अगला टॉपिक है हमारा एक गुणनखंड करना, फैक्टर करना। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड फैक्टर्स।
अब इसमें क्या होगा, हमारी कोई द्विघात समीकरण दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके हमें क्या करना है, गुणनखंड। जैसे 2x² माइनस एक्स और माइनस 6 बराबर 0, ये क्वेश्चन दी है, तो हमें क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, इसके 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 75 रुपीज। ये आ गया हमारा 12, 12 आ गया, 6 2 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जो यहाँ पर कितना 1 मान सकते हैं, जो 1 आ जाए, तो कितना आता है 3 × 4, 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 2x² माइनस 4 माइनस 3, और इस x को x लिख देंगे, इसको सेम उतार देंगे बराबर 0। अब इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इस माइनस की, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 4x और प्लस का 3x और माइनस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन वैल्यू देखनी है हमें, क्या कॉमन है, देखो 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर आ गया, x इसमें 2x है, इस पर 1 x है, तो x बाहर आ गया, और यहाँ पर x माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस इसमें 3 कॉमन ले लो, तो ये 3 बाहर आ गया, क्या बचा x, 6 में से 3 बाहर लिया, 3 का भाग लगा दो, 2 बचा, तो माइनस के 2 बराबर 0। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया हमारे गुणनखंड। तो यहाँ तक हमारे बोले जाते हैं गुणनखंड। अगर यहाँ से पूछे कि इसके मूल निकालें, x के मान निकालें, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको 0 लेना है, यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे 2, तो ये आ गया x का मान, और दूसरा x का मान इससे मिलेगा हमें, यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2x, 3 को उधर ले गए तो माइनस में, और x बराबर माइनस का 3/2, तो एक x का मान हमारा ये हो जाएगा। अगर गुणनखंड पूछे या फैक्टर कराए तो यहाँ तक ही लिखना है, अगर x के मान पूछे या पूछे समीकरण के मूल बताओ तो यहाँ पर तक लिखने हैं, या फिर शून्यांक भी बोल देते हैं इनको। इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं, देखो ये दे रखा है, हमें रूट में पढ़ते हैं, √x² प्लस 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब इसमें भी क्या करना है, इसकी लास्ट वाले की गुणा करनी है इसमें √2 में, तो कितना आ जाएगा ये, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 5 तो है ही, √2 और √2 की गुणा करते हैं तो एक जैसी संख्याएं होती हैं, तो रूट हट जाता है, खाली 2 बचेगा, और गुणा में क्या है हमारा 5, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 के ऐसे फैक्टर करो जो 7 आ जाए, क्या होता है 5 दूनी 10, और 5 और 2 कितने हो जाते हैं 7, तो इसको तो ऐसे लिखना है x², और इसको लिख लेंगे हम 5 प्लस 2, और इसको x, और इसको भी हमें ऐसे ही लिखना है 5√2 बराबर 0। अब इसकी x की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें से इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है हमारे पास, x कॉमन है, तो यहाँ बचा √2x, और यहाँ बचा प्लस का 5, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 2 है। देखो अभी हमने मल्टीप्लाई करी थी √2 की और √2 की, तो क्या आया था 2, तो 2 की जगह पर 2 रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 की जगह पर 2 रूट लिख देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 रूट में से 1 रूट बाहर आ जाएगा, 1 रूट बचेगा, तो 1 रूट यहाँ लिख दिया, और क्या बचा x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, ये रूट बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 5 बचेगा, तो ये आ गया 5 बराबर 0। अब ये वाला फैक्टर वो ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों कैसे हैं, सेम हैं, तो इनको एक जगह लिख लेंगे, √2x प्लस 5, और ब्रैकेट में इसको और इसको एक जगह लिख लेंगे, x ये कितना प्लस का √2 बराबर 0। ये हो गए इसके गुणनखंड। अगर यहीं पूछे x के शून्यांक निकालो या मूल निकालो या फिर x के मान निकालो, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको लेना एक बार इसको, तो यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा √2x बराबर 5 को उधर ले गए माइनस के 5, और x बराबर माइनस के 5/√2। एक बार इसको लेंगे, यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √2, तो x का मान एक ये आ गया और एक ये आ गया। इस टाइप से करने हमें, अगर कोई सवाल हमें आता है तो गुणनखंड करने के लिए।
अब इसी में अगले सवाल है हमारे, दो इक्वेशन होती हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। जैसे x + y = 10 समीकरण 1 होगी और x - y = 6 मान लो 2। इस टाइप से दो समीकरण होंगे या फिर समीकरण बनानी होंगी। तो इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए कुछ विधि पढ़ी होंगी आपने। एक तो हमारी ग्राफीय विधि होती है, पहली विधि ग्राफीय, दूसरी प्रतिस्थापन पढ़ी होगी, फिर विलोपन विधि है और फिर चौथी विधि है वज्रगुण विधि। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मेथड। तो हम इस इक्वेशन को इन चारों से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ पेपर में ये बोलेगा हल करो, निम्न समीकरणों को हल करो या फिर x और y के मान निकालो। तो इसको हम विलोपन विधि से पहले करते हैं सॉल्व। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x को या y को क्या करते हैं, एलिमिनेट मतलब काटते हैं। तो ये एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, जोड़ने पर तो प्लस 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 आ जाता है, तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो गया, 1x ये रहा, 1x ये रहा, 2x हो गए और 10 और 6 16 हो जाएगा। अब 2 बटे में तो x = 16/2, 2 से इसे काटो, x बराबर कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू 8 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी भी एक में रख दो, जिससे कि हमें y की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ रख देंगे x = 8, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो x क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 10। तो x की वैल्यू क्या, 8, y = 10। 8 को उधर ले जाओ, y तो यहीं रहेगा प्लस में, तो 10 - 8 हो जाएगा और y = आ जाएगा हमारा 2। तो y की वैल्यू आ गई 2। इस टाइप से हम दो इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अगर बोले प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन से x या y का मान निकालते हैं और जिससे निकालते हैं उससे दूसरी इक्वेशन में उसको रखते हैं और फिर उसको सॉल्व करके x का और y का मान निकालते हैं। इसी टाइप से देखो एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का, थोड़ा वो उसमें ये आ जाएगा हमारे पास 3x + 4y = 10 समीकरण 1 मान लो इसे, और 2x - 2y = 2 समीकरण 2 मान लो, ये लिख दिया। अब देखो इसमें कौन सा मेथड लगाएं, हमें सेम करना है, या तो x को सेम करना है या y को सेम। तो यहाँ कितना 4y है और यहाँ पर 2y है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में दोनों में गुणा हो जाएगी। तो 2 से गुणा करी, इसमें क्या हो गया 4x, इसमें गुणा करी 4y और इधर भी गुणा करी तो 4। ये इक्वेशन नई इक्वेशन बन जाएगी 3। अब इक्वेशन 1 को और 3 को हमें हल करना है विलोपन विधि से। देखो तो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे उतार लो, 3x + 4y = 10। अब एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस प्लस वाले कट जाते हैं जब जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर तो ये प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। ये कितना हो गया 7x और ये हो जाएगा 10 14। अब x का मान निकालना है यहाँ से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14/7। 7 से इसे काटो, x का मान आ गया 2। अब x का मान क्या करना है हमें, समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रख दो। तो क्या रख देंगे, 2 में रख दो, क्योंकि 2 हमारी इक्वेशन छोटी है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2x - 2y = 2, ये है हमारी समीकरण। तो इसमें मान रख देते हैं, x का मान कितना है 2 × 2 - 2y = 2। हमें y का मान निकालना, y किस में, माइनस में, तो y को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 2 को लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2y। तो 4 में से 2 गया 2 और 2y, 2 बटे में आ जाएगा, 2/2 = y, 2 से 2 काटा 1, तो y का मान कितना आ गया 1 और x का मान आया 2। तो इस प्रकार से हम दो इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं विलोपन विधि। ये विधि इम्पोर्टेंट विधि है, आगे भी बड़ी क्लासों में ये काम आती है।
अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 100 पदों का योग बताओ। प्रथम 100 पदों का योग बताओ। अब देखो, प्रथम 100 पूछे या 50 पूछे या 75 पूछे या 70, किसी को भी पूछे, उनका हमें योग बताना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है योग के लिए, n/2 बटे n+1। इससे निकाल देते हैं। अगर हमारी प्रथम 100 AP बनती है, AP से भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 ... 100, इससे भी निकाल सकते हैं। अब AP क्या होती है हमारी, प्रथम पद क्या हो गया 1, और जो D है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि अगले पद से पिछला पद माइनस करते हैं। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया तो भी 1, 4 में से 3 गया तो भी 1 आएगा। D का मान आ जाएगा 1। और जो लास्ट वाला पद होता है उसे बोलते हैं AN। AN कितना है हमारे पास 100। और SN होता है हमारा पदों का योग। SN का फॉर्मूला होता है n/2 और यहाँ पर 2A + n-1 × D, ये फॉर्मूला होगा। या फिर n/2 A + AN, मतलब n कितने पद हैं, उसमें कितने पद हैं 100 पद हैं, और लास्ट वाला पद क्या है 100वां। तो हम इसमें मान रखेंगे कितने पद हैं 100। 2 A का मान कितना है हमारा 1, AN का मान कितना है 100। इससे इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 50। इनको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में या गुणा मान लो 101। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रथम 50 पद पूछे तो 50 ले लेंगे, 100 पूछे तो 100 ले लेंगे। इस टाइप से हमें सवाल करना है। अब AP का इस टाइप से सवाल भी आते हैं हमारे, जैसे A12 दे दिया हमें 37 और D का मान दे दिया 3 और A का मान पूछा, या S12 का मान पूछेगा, या फिर कुछ और मान पूछ सकता है। तो फॉर्मूला होता है हमारा AN = A + n-1 और D। और देखो AN, तो N का मान कितना है यहाँ पर 12, तो 12 ले लेंगे। A का मान पूछा है हमसे, D का मान ये रहा, तो क्या हो जाएगा AN बराबर दे रखा 37 और इसका A का मान निकालना है, और यहाँ पर 12 - 1 और D का मान कितना है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। 37 = A + 11 × 3, तो यह आ जाएगा 37 = A + 11 × 33। 33 को इधर लाएंगे, 37 - 33 = A। इसको माइनस करा तो कितना आया 4, तो A का मान कितना आ गया 4। इसी टाइप से हम S12 का मान निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में रख के, क्योंकि हमारे पास A का मान भी है, D का मान भी है और N का मान भी है। N का मान ये भी SN होता है, तो N का मान यही हो जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं या तो इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले से, SN होता है ये हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला है हमारा एक होता है हमारा दूरी सूत्र। जैसे A यहाँ से लेकर B दे रखा है और इसके पॉइंट दे दिए x1 y1, इसके x2 y2, ऐसे पॉइंट दे दिए। तो AB की जो दूरी होगी वो होती है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसको x1 या x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे हमारा कोई सवाल दे रखा है, जैसे बिंदु दे रखे हैं हमें 2,3 व 5,2 और इनकी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, दूरी क्या हो जाएगी x2 कितना है हमारा, ये रहा x2 है हमारा 5 - x1 2 प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है 3। तो इसे सॉल्व करेंगे और इसका भी क्या है हमारा स्क्वायर, 5 में से 2 गए, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर।
अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √10। अगर रूट से बाहर निकलता है तो बाहर निकाल देंगे, वरना यही आंसर होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है बिंदु -5 और 7 दे रखा है और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, और दूसरा बिंदु दिया है हमें -1 और 3। तो ए बी की दूरी निकालें। ए बी की दूरी, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। इसको हमें सॉल्व करना है। इसे आप खुद करके देखिए, बोर्ड एंड सवाल है, पूछता है इसे पेपर में, बोर्ड में भी और एग्जाम में, हाफ ईयरली वगैरह जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें भी। अब देखो एक सवाल हमारा टिक्नोमेट्री, 1-2 सवाल टिक्नोमेट्री से भी आते हैं। टिक्नोमेट्री में जैसे tan 45 प्लस cot 45 दे दिया, इनकी वैल्यू पूछ रहा, प्लस करवा रहा है, तो इनकी क्या टेबल होती है वैल्यू निकालने के लिए। जैसे tan 0, 30, 60 मान निकालने, tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है प्लस, और tan cot 45 का जो मान होता है वो भी 1 होता है। तो 1 और 1 2, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसकी टेबल आपको वीडियो में बना के दे देंगे, देख लेना उसमें वीडियो में कैसे टेबल बनती है या फिर कैसे उसको हम याद करते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे हमारा दे रखा है sin 60 इंटू cos 30, और बीच में दे रखा है हमें प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब देखो इनके मान हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, पॉइंट का मतलब होता है गुणा। cos 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो रूट और रूट की गुणा, ऊपर की ऊपर गुणा होगी, नीचे की नीचे, क्योंकि बीच में गुणा है। अगर प्लस या माइनस होता तो एलसीएम लेते जब सॉल्व करते, या फिर बराबर का निशान होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते। अब क्या सिंपल गुणा करनी है, तो ऊपर वाले के ऊपर से गुणा करते हैं, और जब ऊपर सेम होते हैं तो रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस, ऐसे ही ऊपर कर देंगे गुणा 1 और नीचे 4। अब देखो बीच में प्लस है, अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना हर वाली संख्या का, जो नीचे संख्या होती है। तो नीचे जब समान संख्या होती है तो एलसीएम भी हमारा सेम ही आ जाता है, 4 आ गया, और ऊपर वाली संख्याओं को सेम लिख देते हैं। तो कितना आ गया, 4/4, 4 से 4 काट लेंगे, कितना आया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, तो किताब से कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। अब एक सवाल है हमारा, अगला सवाल हम देखते हैं 135 और 225 का HCF बताओ। तो HCF निकालने के लिए कई विधि हैं। पहले चैप्टर में, पहली एक्सरसाइज में ही हमारा या तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड करके निकालते हैं, या फिर इसके अलग गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड अलग कर लेते हैं, और दोनों में जो कॉमन होते हैं उनको हम ले लेते हैं, जिससे HCF निकल आता है। या फिर एक इम्पोर्टेंट है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है हमारा, कोई संख्या होती है हमारी, जैसे A, फॉर्मूला होगा A बराबर BQ प्लस R। A क्या होगी हमारी बड़ी संख्या, B होगी छोटी संख्या, Q होगा हमारा भागफल, R होगा हमारा रिमाइंडर शेषफल। इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे छोटी संख्या कितनी है हमारे पास 135, और 225 में इसका भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आ जाएगा 135/, इसको जब माइनस करेंगे 0, 12 में 3 गए 9, 90 आ गया। अब क्या करते हैं, इस 90 से भाग देना है हमें 135 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, यह आ जाएगा 90। कितना बचा 45। अब 45 से भाग देना है हमें किस में, इस 90 में,
कितनी बार गया? 2 बार। तो कितना आ गया? 0। देखो 90 से भाग दिया इसमें 1 बार, फिर 45 बचा, 45 से भाग देना है इस 90 में, फिर 2 बार गया, कितना शेषफल कितना आया? 0। और जब शेषफल आ जाता है तो हमारा HCF होता है, जिससे लास्ट में भाग देते हैं, कितना है? 45। ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर इससे करें यूक्लिड विभाजन से तो क्या हो जाएगा हमारा? A का मान बड़ी संख्या कितना है? 225 बराबर B का मान छोटी संख्या कितना है? 135। Q का मान भागफल ये रहा, कितनी बार गया? 1 बार, तो गुणा 1 प्लस शेषफल कितना बचा? यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना बचा था? 90। तो 90 हो गया। अब क्या करते हैं? अब इधर देखते हैं, इधर बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, फिर से इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले में। तो बड़ी संख्या को रखेंगे 135 बराबर छोटी संख्या इसे मानेंगे, तो 90 गुणा, अब 90 का भाग करना है हमें किस में? 135 में, तो 1 बार जाएगा, ये 1 बार गया यहाँ पर, प्लस R का मान कितना है यहाँ पर? 45 बचा। अब फिर ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 90 बराबर छोटी संख्या 45 और गुणा कितनी बार भाग गया? 2 बार, तो गुणा 2 प्लस शेषफल कितना आ गया? 0। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसके ऊपर वाली संख्या या फिर ये B वाली संख्या क्या होती है हमारी? ये हमारा HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 45। दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया? 45। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। या फिर गुणनखंड विधि क्या है हमारे पास? कितना दे रखा है हमें? 135, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, और 225 इसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो इसे किससे काटें? सबसे पहले 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटा 1 बार, फिर 15, फिर 3 से काटा, फिर 5 बार, फिर 5 से काटा 1, ऐसे से काटो 5 से, 5 चौक 20, 4 बार, फिर 5 बार, फिर कितने से कटेगा? फिर 5 से काटो। देखो 3 से भी कट सकता था शुरू में, पहले छोटी संख्या से काटते हैं जिससे कि गलती ना हो। अब हमने 5 से काट दिया, चलो कोई नहीं, 5 से काटा ये 9 बार, फिर 3 से काटा 3 बार, फिर 3 से काटा 1 बार, हो गया। अब इसमें जो कॉमन वैल्यू है उसको लेंगे। देखो 5 इसमें, 5 इसमें, तो HCF 5 गुणा 3 इसमें, 3 इसमें, 3, एक और 3 इसमें, एक और 3 इसमें, गुणा 3, और जो सिंगल है उनको नहीं लेना, जो जोड़ा से अब इनकी गुणा कर दो, 5 थी 15, 15 थी 45, तो HCF आ गया 45। तो इसके 3 मेथड हो गए HCF निकालने के, एक तो ये, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बोर्ड में भी आपको मिलेगा, तो आप इसमें देखकर कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आती रहेंगी वीडियो, पूरी किताब को हम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।